हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एसिड्स के एग्जांपल्स, बेस की डेफिनेशन और बेसिस के एग्जांपल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वो इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का और एसिड की डेफिनेशन दी थी। तो स्टार्ट करते हैं। कॉमन एसिड्स एंड देयर यूजेस। कौन कौन से एसिड्स होते हैं, उनके सामान्य नाम क्या होते हैं और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, कॉमन नेम है इसका म्यूरियाटिक एसिड। इसका यूज़ होता है टॉयलेट बाउल क्लीनर्स में, मेजनरी क्लीनर्स में और गैस्ट्रिक जूस जो कि स्टमक में निकलता है फूड डाइजेशन के लिए, वहाँ HCl आता है। कार्बोनिक एसिड H2CO3, कॉमन नेम है इसका कार्बोनेटेड वाटर। यूज़ है इसका क्लब सोडा, सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ होता है और ब्लड बफर में यूज़ होता है। बफर सिस्टम में क्या होता है कि बफर सिस्टम में कार्बोनिक एसिड का यूज़ किया जाता है जिससे कि पीएच जो होता है हमारे ब्लड का या ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.35 या 7.45 के बीच मेंटेन रहता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कॉमन नेम बैटरी एसिड। इसका यूज़ है लेड बैटरी में, इसका यूज़ किया जाता है एयर पॉल्यूटेंट मिस्ट के रूप में और एसिड रेन के रूप में। यानी एयर पॉल्यूटेंट मिस्ट का मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है हवा में प्रदूषक के रूप में, जो धुंध वगैरह होती है, कभी कभी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें ये H2SO4 उसके लिए जिम्मेदार होती है। एसिटिक एसिड CH3COOH इज़ द केमिकल फार्मूला एंड कॉमन नेम इज़ विनेगर। इसका यूज़ खाना पकाने में, सैलड्स वगैरह में इसका यूज़ होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र और प्योर फॉर्म में इसका यूज़ होता है। वार्ट्स जो मस्से स्किन पर हो जाते हैं उसको हटाने में इसका यूज़ किया जाता है। TNT बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। उसके बाद आगे है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। इसका यूज़ है सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं उनको एसिडिफाई करने में इसका यूज़ किया जाता है। और जो ATP हमारे सेल में एनर्जी करेंसी है, और DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। सिट्रिक एसिड C6H8O7 इसका केमिकल फार्मूला है। इसका इस्तेमाल फ्रूट जूसेस में, यानी फ्रूट जूसेस में पाया जाता है सिट्रिक एसिड जो है। और जैसे सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंजेस, मौसम्बी जो होती है उसमें एसिड पाया जाता है। प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जो है आपने कभी पढ़ा होगा, 7th क्लास में पढ़ा होगा आपने, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी मसल्स करती हैं तो उसमें हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, जिससे कि जिसे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं लैक्टिक एसिड बनता है ऑक्सीजन की फास्ट सप्लाई के लिए, एनर्जी सप्लाई के लिए। तो ऐसे में हमारी मसल्स में क्या होने लगता है, पेन होने लगता है, क्रैम्प आ जाता है कभी कभी मसल्स में, वो लैक्टिक एसिड की वजह से आता है। बात करते हैं बेसिस की, यानी क्षार की। The name base has been associated with a class of compounds whose aqueous solutions are characterized by a bitter taste, a soapy feeling when applied to the skin, ability to restore the original blue color of litmus that has been turned red by acids, ability to react with acids to form salts। बात करते हैं कि जो बेस क्षार जो नाम है वो किससे संबंधित है। उन कंपाउंड्स का ग्रुप या समूह है जिसमें कि जिनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, जलीय विलयन होता है, यानी कि जब आप बेसिस को पानी में मिला देते हैं तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो बेसिस जो होते हैं वो बिटर टेस्ट यानी कड़वे स्वाद वाले होते हैं, इनका टेस्ट बिटर होता है। और जब आप इन्हें टच करते हैं तो सॉपी फीलिंग आती है, जैसे साबुन चिकना चिकना होता है उस तरह की फीलिंग आपको स्किन पर महसूस होती है जब आप बेस को टच करते हैं। आफ्टर दिस, ये लिटमस पेपर जो होता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। एसिड्स जो होते हैं वो रेड कर देते हैं लिटमस पेपर को, और बेसिस जो होते हैं वो ब्लू कर देते हैं, बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू। उसके बाद आगे आता है बेसिस जो होते हैं एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट्स बनाते हैं। द वर्ड एल्कली इज सिनोनिमस विद बेस, यानी कि
बेस का सिनोनिमस है वर्ड एल्कली। ये अरेबिक ओरिजिन का वर्ड है, but the root word comes from the same Latin gallium potash, which is the origin of the symbol for potassium. Wood ashes have been the traditional source of the strong base KOH since ancient times. इसका जो रूट वर्ड है वो लैटिन भाषा के कैलियम वर्ड यानी पोटाश जिसका मतलब होता है वहाँ से आता है, और विच इज़ द ओरिजिन ऑफ द सिंबल फॉर पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के होता है। पोटेशियम यानी कैलियम, वहाँ से आता है ये वर्ड। डेफिनेशन ऑफ अ बेस। आर्यनियस जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने सजेस्ट किया था कि बेस जो होता है कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि वाटर में हाइड्रोक्साइड आयंस देता है, हाइड्रोक्साइड आयंस देता है। जब भी पानी में घोला जाता है कोई भी कंपाउंड जो, और यदि वो हाइड्रोक्साइड आयंस देता है तो बेस कहलाता है। तो यहाँ पर हम कुछ कॉमन बेसिस के बारे में पढ़ते हैं और उनके यूजेस पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कॉमन नेम है लाई और कॉस्टिक सोडा। इसका इस्तेमाल किया जाता है सोप बनाने में, टेक्सटाइल्स में, ओवन क्लीनर, ड्रेन्स, नालियाँ वगैरह जो होती हैं उनको साफ़ करने में, और लिक्विड प्लम्बर जो होते हैं साफ़ सफाई में जो यूज़ होते हैं उसमें इसका यूज़ होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, लाई और कॉस्टिक पोटाश इज़ अ कॉमन नेम। इसका यूज़ है साबुन बनाने में, टेक्सटाइल्स में। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ कॉमन नेम, और इसका इस्तेमाल लैक्सेटिव एंड एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड वो दवाइयाँ होती हैं जो कि पेट में एसिडिटी को कम करने में काम आती हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH होल ट्वाइस, लाइम वाटर। इसका इस्तेमाल एस्ट्रिंजेंट के रूप में होता है, जिसमें कि जैसे स्किन पोर्स वगैरह जो होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एस्ट्रिंजेंट वो होते हैं जो बॉडी टिश्यूज़ वगैरह को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनिया इन वाटर इसका कॉमन नेम है। इसका यूज़ होता है विंडो क्लीनर में, और जितने भी क्लीनिंग सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अमोनिया NH3 गैस, यूज़ इसका है इनहेलेंट टू रिवाइव एन अनकॉन्शियस पर्सन। एक बेहोश इंसान को होश में लाने के लिए इसका इस्तेमाल इनहेलेंट के रूप में किया जाता है। आगे है एनहाइड्रस और लिक्विड अमोनिया इज इंजेक्टेड इनटू सॉइल एज अ फर्टिलाइजर। एनहाइड्रस का मतलब होता है कि जिसमें वाटर नहीं होता यानी विदाउट वाटर, और लिक्विड अमोनिया जिसमें वाटर होता है, यानी दोनों तरह से इसका इस्तेमाल सॉइल में फर्टिलाइजर्स के रूप में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, वॉशिंग सोडा, इसका इस्तेमाल डिटर्जेंट्स बनाने में किया जाता है। सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, ट्राई सोडियम फॉस्फेट, और इसका इस्तेमाल भी डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है।